लिखिएगा द ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है बताया था ना कल, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of an object is known as kinematics. नोन एज काइनामेटिक्स लिख लिए। लिखा जी। लिखिए, जिनको हिंदी लिखना है लिख लीजिए। हाँ, यांत्रिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है, किसी वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह लिख लीजिए काइनेमेटिक्स। ऐसे तो कल लिखाए थे हिंदी गति की ना लिखाए थे, लेकिन लिख लीजिए काइनेमेटिक्स कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। मतलब इसमें क्या पढ़ना है, मोशन के विषय। इसका 5 पैरामीटर है। कितना पैरामीटर है, देयर आर, ऐसे लिख लीजिए, देयर आर 5 पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। ये बात समझे, 5 पैरामीटर, इसमें मतलब कहिए 5 गो टॉपिक पढ़ना काइनेमेटिक्स का। लिख लिए। पहला पैरामीटर क्या है, डिस्टेंस। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, नाम सुना है, डिस्प्लेसमेंट। तीसरा स्पीड। चौथा वेलोसिटी। पांचवा एक्सेलरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दूरी, इसको कहते हैं विस्थापन, इसको कहते हैं चाल, और इसको कहते हैं वेग, इसको कहते हैं त्वरण।
कोई दिक्कत है? मतलब इसमें यही 5 टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बात समझ में आया? बारी बारी से यही पांचों पढ़ेंगे। बात समझ में आया? लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग डायनामिक्स का भी डिफिनेशन समझ लेते हैं। बात समझ में आया? डायनामिक्स किसको कहते हैं? लिखाए थे ना दूसरा ब्रांच। कल का ये मैकेनिक्स का 2 पार्ट में बांटे थे। एक को कहे थे काइनेमेटिक्स और दूसरा को कहे थे डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स का डिफिनेशन लिख लिए, इसमें क्या पढ़ना है वो लिख लिए। अब अगला हम लोग को क्या लिखना है? डायनामिक्स। डायनामिक्स। बात समझ में आ गया? ये भी किसका शाखा है? जैसे उसको लिखे थे, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का ही ब्रांच है। नहीं, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट किसके विषय में पढ़ते हैं? हाँ, काउज ऑफ मोशन, कल बताए थे। काउज ऑफ मोशन, मोशन का कारण, यही वाला मेन बात है। काउज ऑफ मोशन नोन एज डायनामिक्स। अबाउट काउज, CAUSE, काउज अलग अलग लिख देते हैं लोग। काउज ऑफ मोशन। हाँ, ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। मेन रूप से काउज ऑफ मोशन हम लोग को पढ़ना है। बात समझ में आया? लिखिए, हिंदी लिख लीजिए। डायनामिक्स। डायनामिक्स लिखिए, लिखिएगा। मैकेनिक्स का वह शाखा, मैकेनिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत, मैकेनिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत गति का कारण, गति का कारण का अध्ययन, गति का कारण का अध्ययन किया जाता है, डायनामिक्स कहलाता है। गति का कारण का अध्ययन किया जाता है, डायनामिक्स कहलाता है। हो गया? ये बात समझ में आ गया? डायनामिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसका पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ डायनामिक्स लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? पैरामीटर्स ऑफ डायनामिक्स। नई बात समझ में आया? इसमें पढ़ना है सबसे पहला फोर्स, दूसरा एनर्जी, तीसरा वर्क, चौथा पावर। ये कहलाएगा बल, ये कहलाएगा ऊर्जा। मेन रूप से यही दूगो है। इसी का ये डेराइव्ड फॉर्म, इस दोनों का ये दोनों डेराइव्ड फॉर्म है। बात समझ में आया? इसमें दो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख दिए। ये क्या कहलाया? कार्य। और ये क्या कहलाया? शक्ति। बात समझ में आया? लिख लिए?
हो गया? ये बात समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स में हम लोग को 5 चीज पढ़ना है। अब उस 5 चीज को पढ़ने के लिए अलग अलग पार्ट में हम लोग बांट लेंगे। नहीं, जो सिलेबस में लिखाए थे, जो 5 चीज को पढ़ना है काइनेमेटिक्स का, उसको पहला चैप्टर में हम लोग लिखे थे। क्या चीज? काइनेमेटिक्स का पहला टॉपिक 1 डायमेंशनल मोशन, फिर 2 डायमेंशनल मोशन, फिर सर्कुलर मोशन। बात समझ में आया? तो ये सब पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या चीज? 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मतलब समझते हैं? डायमेंशन समझता है? 1 डायमेंशनल मोशन, एक बीमीय गति क्या कहलाता है? एक बीमीय गति। एक बीमीय गति किसको कहेंगे? रेखीय गति। उसी को क्या बोल सकते हैं? एक बीमीय गति या रेखीय गति, या इसी को कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। या तो रेक्टिलिनियर मोशन कहिए, या रेक्टिलिनियर मोशन कहिए, या रेखीय गति कहिए। इसको क्या बोल सकते हैं? रेखीय गति कहिए, रेखीय गति। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे, ये वही 5 पैरामीटर है जो इसमें पढ़ना है। 1 डायमेंशनल मोशन में 5 पैरामीटर जो ऊपर लिखा है। कौन सा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। यही 5 पैरामीटर 1 डायमेंशनल मोशन में भी पढ़ना है, 2 डायमेंशनल मोशन में भी पढ़ना है, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ना है। बात समझ में आया? तो कोई भी चैप्टर आएगा ना इसके बाद, ये दोनों चैप्टर के बाद, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मोशन के बाद, तो उसमें 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पार्ट रहेगा उसका काइनेमेटिक्स। जैसे सर्कुलर मोशन का पहले हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स पढ़ेंगे। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में पहले काइनेमेटिक्स रोटेशनल मोशन का पढ़ेंगे, उसके बाद रोटेशनल मोशन का डायनामिक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो ज्यादातर चैप्टर में दोनों पार्ट, जब तक वर्क एनर्जी पावर नहीं आ जाता है तब तक तो ये सब कहानी चलेगा अलग अलग, लेकिन इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग दोनों पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स अलग से और उस चैप्टर का डायनामिक्स अलग से। बात समझ में आ गया? तो यहां पर लीनियर मोशन या 1 डायमेंशन, पहले डायमेंशन को समझिए। डायमेंशन एक्चुअली में है डायमेंशनल फॉर्मूला का पावर। जैसे बताए थे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, याद होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़े थे? ml_t-2। तो इसमें डायमेंशन क्या है? यम का डायमेंशन 1 है, यल का डायमेंशन 1 है और टी का डायमेंशन -2। बात समझ में आया? किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला के घात को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहां पर 1 डायमेंशन का मतलब किससे है? 1 डायमेंशन का मतलब है जिसमें केवल लंबाई हो, एक ही दिशा में हो। तो लंबाई का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है केवल यल। यल का पावर कैसा हो गया? 1। इसीलिए इसको नाम दिया गया है 1 डायमेंशन। मतलब जैसे वायर, वायर एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आया? वो सीधा, उसमें मोटाई नहीं के बराबर है, थिकनेस कम है जितना लंबाई है उसके कंपैरिजन में, इसलिए उसको किस में रखा गया है? 1 डायमेंशन। यहां पर 1 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत हम लोग स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए पार्टिकल का मोशन को अध्ययन करेंगे और दूसरा किसी पार्टिकल का अध्ययन नहीं करेंगे। जैसे इस पेन को इस तरह से फेंके कि यहां से छोड़े तो एक स्ट्रेट लाइन पर आएगा। बात समझे? जैसे यहां से छोड़े तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पर। तो इसी तरह के मोशन को पढ़ेंगे। यदि हम इस पेन को फेंक दिए ऐसे तो फिर ये कर्व पाथ बनाएगा, तब फिर 1 डायमेंशनल मोशन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? ये किस में पढ़ेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आ गया? अभी हम लोग को जो इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है उसमें केवल और केवल स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए पार्टिकल का अध्ययन करना है। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो क्या हो रहा है? कर्व पाथ पर चल रहा है, सीधा चल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो वो कौन सा मोशन का उदाहरण है? 2 डायमेंशनल मोशन। अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझने के लिए कि छत पर से एक बॉल को गिरा दिए, एक स्टोन को गिरा दिए, एक पेन को गिरा दिए ऊपर से, तो वो हमेशा किस पाथ पर चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, सरल रेखा पाथ पर चलेगा। उसको हम लोग नाम क्या देंगे? 1 डायमेंशन। बात समझ में आया? 1 डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? ये बात समझ में आया? तो लिखिएगा द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन विच, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन विच it moves on
it moves on a straight line path, on a straight line path, a straight line path known as one dimensional motion. One dimensional motion. पाथ का मतलब होता है रास्ता। हो गया, लिख लीजिए। किसी कण की वह गति, किसी कण की वह गति जिसमें, किसी कण की वह गति जिसमें वह कण सरल रेखा पर गति करता है, वह कण सरल रेखा पर गति करता है, एक विमीय गति कहलाता है। एक विमीय गति कहलाता है। देखिए डिस्टेंस, क्या पहला टॉपिक पढ़ेंगे? डिस्टेंस। उसी का दूसरा नाम, लीनियर मोशन कहें, रेक्टिलिनियर मोशन कहें, वन डायमेंशनल मोशन कहें, सब एक ही का नाम। जैसे ना घर में कुछ और नाम रहता है, रजिस्टर में कुछ और नाम रहता है, दोस्त कुछ और नाम से बुलाता है। बात समझ में आया? तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से एक ही चीज को जाना जाता है। बात समझ में आया? तुम लोग हमको जानता होगा फिजिक्स वाला मास्टर बा, नहीं, घर में हमको कुछ और नाम से बुलाते हैं, और ऐसे नाम क्या है? सौरभ नाम है। बात समझ में आया? तो ये अलग अलग जगह पर फिजिक्स वाला सर बोलेगा इस कोचिंग में आकर के, तो सबके दिमाग में क्या इमेज बनेगा? मेरे बारे में ही। नाम भी बोलेगा तो वही बात आएगा ना। बात समझ में आया? तो एक ही चीज का दो नाम हो सकता है, वही वाला बात यहां पर भी है। डिस्टेंस लिखिए, द टोटल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ along which a particle, along which a particle moves is called distance। डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर सीधा हम लोग समझेंगे पाथ लेंथ। क्या समझेंगे? पाथ लेंथ। डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या समझेंगे? पाथ लेंथ। हो गया? लिखिए, लिखिएगा। किसी कण द्वारा
चला गया रास्ता की कुल लंबाई, चला गया रास्ता की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। चला गया रास्ता की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, पाथ लेंथ क्या हो गया, देखिए इसका यस आई यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा, एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई का यूनिट क्या पढ़े थे, मीटर, या स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो लंबाई का क्या होता है, यल। कैसा क्वांटिटी है, अदिश है या सदिश, तो ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, या इसी को कहेंगे अदिश राशि। या अदिश राशि बोल सकते हो। बात समझ में आया, अदिश राशि। इस सबका कोई फॉर्मूला नहीं है, बताते हैं क्या होता है, लिखिए पहले इसको। लिख लिए, लिखा जी। लिखिए दूसरा डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप डिस्प्लेसमेंट लिखिए। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। मत समझना कि एगो खत्म हो गया दूसरा चालू हो गया, आधा घंटा में सब खत्म हो जाएगा। आधा घंटा नहीं, 5-7 क्लास लगेगा, 5 गो टॉपिक को खत्म, ज्यादा भी लग सकता है। बात समझे, 5 क्लास से ज्यादा लगेगा, 7 क्लास भी लग सकता है। बात समझे। तो अभी तो फिलहाल शुरुआत है। डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा, ऐसे तो इसका अच्छा डिफिनेशन है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया, यही लिख लीजिए, द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, और करके एगो और लिख लीजिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल पॉइंट is known as, is known as displacement। हो गया, लिखा जी, लिखिए, हिंदी लिख लीजिए। किसी कण की स्थिति में परिवर्तन को, ऊपर वाला पहले लिखा रहे हैं, किसी कण की स्थिति में परिवर्तन को, किसी कण की स्थिति में परिवर्तन को
विस्थापन कहते हैं। किसी कण की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। किसी कण की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। लिखिएगा, दूसरा अथवा करके लिख लीजिए। अथवा करके लिखिए। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन। क्या लिखेंगे? चेंज इन पोजीशन। इसको समझेंगे स्थिति में परिवर्तन। क्या बोलेंगे? स्थिति में परिवर्तन। परिवर्तन किसको कहते हैं? चेंज किसको कहते हैं? बताए थे, फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं है तो कॉपी के ऊपर लिख लेगा चेंज का मतलब। कॉपी के ऊपर लिख लो चेंज का मतलब। यहां पर चेंज का मतलब क्या लगाएंगे? चेंज का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। बात समझ में आया? चेंज का मतलब क्या चीज? तो अंतिम पोजीशन, मान लिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे या कभी कभी डेल्टा आर से करेंगे रिप्रेजेंट। बात समझ में आया? दोनों को अलग अलग लिखते हैं। डेल्टा एक्स बराबर लिखेंगे तो बाद वाला पॉइंट हो गया x2 और माइनस x1, या यदि डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किए तो r2 माइनस r1। ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो वेक्टर फॉर्म में रखें। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसी को कहते हैं चेंज। चेंज का मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ये बाद वाला जहां था, जैसे कितना बार बताए होंगे, पेट्रोल के प्राइस में परिवर्तन। नहीं तो आज मान लिया जाए 50 रुपया है और कल हो जाएगा 55 रुपये हो जाएगा, तो बाद में कौन आया? 55, और आज क्या था? 50। 55 माइनस 50 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? +5। परिवर्तन कितना से हुआ? +5 से। बात समझ में आया? इसी परिवर्तन को हम लोग कह सकते हैं बढ़ा। इसको क्या कहते हैं? दाम में वृद्धि। और यदि आज है 50 रुपए पेट्रोल का कीमत, कल हो जाए तो छपैया में लगल है, बट लगा बंद करो लिखना। छाप रहा है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब बोल रहे हैं तो सुनना जरूरी, सुनने का पैसा दिए। लिखा हुआ तो हम 10 साल से पढ़ा, 10 साल से पढ़ा रहे। हमारी बहन यहाँ पढ़ी थी क्या? हाँ, चेहरा मिल रहा है थोड़ा थोड़ा इसलिए। वो रीचा नाम की लड़की पढ़ी थी 2-3 साल पहले। बात समझ में आया? तो कॉपी खोजेगा ना तो लगभग लॉज में मिल जाए। बात समझ में आया? उसका फोटो कॉपी करा लेगा, मिल जाएगा। अच्छा, साइंस पढ़ा रहे हैं, थोड़ी ना है कि अभी नहीं, वो कौन सा कहता है करंट इशू पढ़ाता है तो उसमें आज जो है वो अगला दिन बदल जाएगा। ये तो साइंस है, वही चीज पढ़ा रहे हैं। खूब होगा तो कोई साल 2-4 को क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, किसी साल 2-4 को क्वेश्चन कम रहेगा, यही रहेगा। तो वो तो 500 रुपये में करा सकते हैं फोटो कॉपी, जब लिखना है केवल तब। 500 रुपये जाइए फोटो कॉपी की दुकान में दीजिएगा, झड़झड़ा के 1 मिनट में निकाल देगा, लीजिए। तो उसे फिजिक्स हो जाएगा। या 500 रुपये 1000 रुपये का बुक खरीदेगा तो सब लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं। यहां पैसा परेशानी इसलिए केवल ले रहे हैं, आप परेशान भी हो रहे हैं, पैसों दे रहे हैं, किस लिए? केवल सुनने के। दूसरा काम कि कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते। बुक से आप नहीं पूछ सकते, फिर से पूछने का मतलब हुआ फिर 2-4 बार पढ़िए। बात समझ में आया? यहाँ क्या है कि जल्दी चाहिए तो आप एक बार सर यहाँ पर फिर से बता दें। बात समझे? तो पहले कोई भी क्लास हो, पहले सुनना जरूरी, लिखना जरूरी नहीं है। लिखा तो केवल इसलिए जाता है कि अगले दिन फिर कैसे रिवीजन करेंगे, इसी चीज।
ठीक है, हम सफिशियंट टाइम देंगे। तो क्या बोल रहे थे, परिवर्तन दो तरह का होता है, एक फॉर्मूला तो यही रहेगा हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। एक बार हुआ कि किसी चीज का वैल्यू बढ़ा तो उसको कहेंगे इंक्रीज, और जब किसी चीज का वैल्यू घटा तो उसको कहेंगे डिक्रीज। जैसे आज पेट्रोल का कीमत 50 रुपये है, कल हो जाएगा कितना, मान लीजिए 40 रुपया हो जाएगा, तो क्या हो गया, बाद वाला क्या आया 40 माइनस 50 माइनस 10, माइनस 10 इस बात को दिखा रहा है कि दाम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, घटा है। बात समझ में आया। यही बाद में यदि 60 हो जाता, अब पहले 50 ही रहता, तब फिर ये कहलाता इंक्रीज, यहां पर +10 आता। बात समझे। गलती से भी पॉजिटिव लाने का प्रयास नहीं करना है चेंज को, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंज निगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आया। यही बात डिफरेंस के साथ अलग एप्लीकेबल है, डिफरेंस केवल और केवल पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मेरा आयु और आपके आयु का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो जो ज्यादा आयु वाला है, मान लीजिए मेरा आयु 30 साल है, तुम्हारा आयु 16-17 साल है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। बात समझे। बड़ा मेरा आयु है तो 30 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 14, डिफरेंस आयु का कितना हो गया, 14। बात समझ में आया। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव, गलती से भी नहीं कि 16 में 30 को घटाएंगे -14, ये डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस हमेशा कैसा रहना चाहिए, धनात्मक रहना चाहिए। चेंज धनात्मक भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है और निगेटिव भी रह सकता है। बात समझ में आया। बहुत बार आएगा जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर शब्द को देखना है डिफरेंस, तो डिफरेंस जैसे ही आया तो जो ज्यादा पोटेंशियल है उसमें से कम पोटेंशियल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यदि रहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बाद वाला काइनेटिक एनर्जी माइनस पहले वाला काइनेटिक एनर्जी, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आया। एक एक शब्द का मतलब बस उतना ही सीख लीजिए, फिजिक्स हो गया। गलती से वो दूसरा नहीं लगाना है, ये नहीं कि निगेटिव आ रहा है तो थोड़ा नर्वस आ गए कि निगेटिव आ रहा है, नहीं, जो फॉर्मूला एकदम लिखा हुआ है वही लगाना, यहां पर भेजा नहीं चलाना है। जो नियम बना दिया गया उस नियम को वैसा ही लगाना है। अब उसी तरह से लगाने के लिए ही हम लोग को मुख्य रूप से सीखना है। बात समझ में आया। तो ये चेंज इन पोजीशन हो गया, और ये चेंज इन पोजीशन का मतलब हो गया फाइनल पोजीशन। एक लाइन और यहां लिख देते हैं लोग, यहां पर एक लाइन और लिख देते हैं। चेंज का मतलब ये हो गया, तो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन का मतलब स्थिति में परिवर्तन, इसी को चेंज को हम लोग डेल्टा एक्स से लिख दिए, तो ये लिखा जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इनिशियल पोजीशन। बात समझ में आया। फाइनल पोजीशन माइनस, इसी को हम लोग कह दिए x2 और इसको कह दिए इनिशियल वाला को x1, या यदि इसको हम लोग कहे R2 तो उसको कहेंगे R1। बात समझ में आ गया। इसका SI यूनिट भी लिखिएगा तो क्या लिखा जाएगा, एक प्रकार का दूरी ही है, क्या है, डिस्टेंस है, तो दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका भी यूनिट होगा मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी दूरी का यल ही होगा, और कैसा क्वांटिटी होगा, ये होगा वेक्टर, क्या होगा, वेक्टर पर। ये कैसा है, सदिश राशि, ये सदिश। बात समझ में आ गया, कैसा क्वांटिटी है, सदिश। पहले आप इसको लिख लीजिए जो नहीं लिखे हैं अभी। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, सीखते हुए पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस खत्म होते जा रहा है, पीछे से गायब होते जा रहा है। आराम से पढ़िए, जहां दिक्कत हो फिर से पूछिए, नहीं है ऑफिस में आइए, आपको पूरा डिटेल से बताया जाए।
हो गया। वेक्टर क्वांटिटी नहीं जानते हैं? वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी रहता है तो क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड भी रहा और डायरेक्शन भी रहा, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आया? बता देंगे, एक बार तो पहले बता चुके हैं लेकिन एक बार और बता देंगे, ठीक है? चलिए, ये बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? देखिए अब समझिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या। मान लिया जाए कोई एक स्टेशन है, एक शहर है ए, या कोई शहर का पॉइंट, या ये मान लो नहीं कुछ मानना है तो मान लो कि ये कोचिंग, और यहां पर आपका रूम जहां पर रह रहे हैं। बात समझ में आया? यहां से यहां तक जाने के लिए इस तरह से रास्ता बना हो। रास्ता सामान्यतः ऐसा ही होता है, नहीं बात समझे? ये रास्ता बना हुआ है तो आप जब भी जाएंगे तो इसी रास्ता से जाएंगे। इस रास्ता की टोटल लंबाई को हम लोग कहेंगे क्या चीज? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस या दूरी। नहीं बात समझ में आया? जैसे जैसे जिस रास्ता को, मान लिया जाए कोई इस बगल वाला मकान में रहता है, इसको जाने का एक तरीका है, यहां से इधर गया, इधर से घूम करके इधर से आया। कोई हुआ कि नहीं? इधर से इधर गया, आगे से पूरा घूम करके इधर आकर के आया। बात समझ में आया? तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी या डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग। ना बात समझा? जैसे मान लिया जाए यहां से गांधी मैदान जाना, बहुत सारा रास्ता हो सकता है। यहाँ से सीधे इस रोड को बगल वाला को पकड़े सीधे चलते चल गए, एक हुआ नहीं, यहाँ से चल गए पहले इधर कंकड़बाग मेन रोड, वहां से ऑटो धरे, वहां से गांधी मैदान गए। क्या हो सकता है इधर कोई मैरिन ड्राइव चल जाए, वहां से गांधी मैदान। बात समझ में आया? तो सबके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग। जिस रास्ता पर तुम चला है, कोई भी व्यक्ति चला है, उस रास्ता की जो टोटल लंबाई होगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज? दूरी। जैसे तुम्हारा घर जाने का रास्ता बहुत सारा हो सकता है, बहुत बार बस से जाता होगा, बहुत सा हो सकता है ट्रेन से जाता होगा, तो क्या दोनों एक ही रास्ता का फॉलो करता है? दोनों में के टिकट में भी देखिएगा, नहीं डिस्टेंस लिखा हुआ रहेगा तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। बस का डिस्टेंस अलग रहेगा और ट्रेन का डिस्टेंस अलग रहेगा। ट्रेन अपना रास्ता से जा रहा है तो उसका डिस्टेंस अलग होगा। जिस रास्ता पर गया है उस रास्ता की टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं कि रास्ता कैसे, डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब नहीं है कि रास्ता है कैसे। डिस्प्लेसमेंट को मतलब है ये दोनों के बीच का सबसे कम पॉसिबल दूरी क्या है। जैसे पीछे वाला मकान में गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा 2-4 फीट, बस पीछे वाला मकान कितना, 2 दीवार के बाद है, लेकिन डिस्टेंस होगा 50 घूम कर गया। बात समझ में आया? तो ये जो सबसे कम पॉसिबल दूरी होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलेंगे विस्थापन। ये बात समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कैसे आया, किस रास्ता को फॉलो करके आया। यदि आप आए हैं तो आपका अभी वाला पॉइंट और पहले वाला पॉइंट के बीच का सबसे कम पॉसिबल दूरी क्या है, उसी को हम लोग नाम दे देंगे डिस्प्लेसमेंट। ना तो डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला होता है और ना ही डिस्प्लेसमेंट का। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो जो सिचुएशन बनेगा, बात समझ में आया, उसके अनुसार जो फॉर्मूला उचित होगा मैथ वाला वही फॉर्मूला लगाए। बात समझ में आया?
इसका कोई डायरेक्ट रूप से कोई फॉर्मूला नहीं है। कभी मान लिया जाए जैसे ऐसे का, ये बात समझिए, एक सर्किल है, सर्कुलर पाथ, बात समझ में आया। अब इस सर्कुलर पाथ के इस पॉइंट से एक वस्तु चलना शुरू किया, या हम ही चलना शुरू किए, यहां से चलकर कोई व्यक्ति पहुंच गया यहां पर, जस्ट डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट पर। कहां पहुंच गया? व्यासीय विपरीत बिंदु पर। बात समझ में आया? इस पॉइंट पर पहुंचा, तो इसके द्वारा चला कैसे? ऐसे ऐसे गया है, चलकर कैसे गया है? सरकमफेरेंस, परिधि पर से चलते हुए गया। तो यहां पर से ये कितना दूरी तय करेगा? तो दूरी इसका परिधि होता है 2 पाई और उसका आधे दूरी तय किया है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई। मतलब कितना दूरी तय किया? पाई। लेकिन दूरी देखेगा, डिस्प्लेसमेंट देखेगा, तो सबसे कम तो ये दूरी है, ये क्या है? व्यास। और व्यास कितना होता है? 2r के बराबर। बात समझ में आया? तो इस पार्टिकल का जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, इस पार्टिकल का विस्थापन कितना होगा? 2r। इससे मतलब नहीं है कि कहां गया, बस इसको देखना है कि अच्छा यहां था, कैसे गया, जिससे डिस्प्लेसमेंट को लेना देना। जो यहां से यहां तक सबसे कम पॉसिबल दूरी है, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब कोई वही पार्टिकल क्या किया कि एक चक्कर पूरा कर लिया, तो फिर जहां से चला था वहां पहुंच गया, तो जहां पहुंचा पहले भी वही था, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? 0। ना बात समझे? यहां से चलना शुरू किया, चलते हुए ऐसे गया, एक चक्कर पूरा कर लिया, फिर वहीं पर आ गया, तो पहले वाला और अभी वाला पोजीशन क्या हुआ? एक ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? 0। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? तो एक चक्कर पूरा किया, तो इसका परिधि के बराबर डिस्टेंस 2 पाई। बात बुझा रहा है या नहीं? अरे बात समझ में आ रहा है? इससे मतलब डिस्प्लेसमेंट को नहीं है कि चला कि नहीं, को यदि 2 चक्कर भी पूरा कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 गुना। ना बात समझ में आया? इस बात से लेना देना नहीं है कि 50 चक्कर पूरा किया या 100 चक्कर पूरा किया, यदि जहां से चला था वहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे आप अभी घर से निकले 6:30 बजे या 6 बजे निकला होगा, यहाँ 6:30 बजे पहुंच गया, उतना देर तक रुका हुआ रहा यहाँ, फिर 9:30 बजे का यहाँ से निकल कर फिर रूम चल जाइए, तो रूम चल गए तो आज का डिस्प्लेसमेंट आपका फिर से कैसा हो जाएगा? 0। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस यदि आपका रूम से रास्ता के द्वारा, जिस रास्ता से आए हैं, यदि 1 किलोमीटर होगा तो 1 किलोमीटर आने में चले और फिर 1 किलोमीटर जाने में, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? 0। जैसे ही रूम पहुंचे डिस्प्लेसमेंट कैसा? फिर शाम को निकले सब्जी लेने के लिए मुजल्लेपुर हाट, फिर मान लिया जाए 1 किलोमीटर चल ली और फिर लेकर के रूम पहुंच गए, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट कैसा? बात समझ में आया? और डिस्टेंस फिर से यदि 1 किलोमीटर चले होंगे आते समय, 1 किलो जाते समय, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आया? तो इससे इस बात को लेना देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट को कि किस रास्ता से आए। बात समझ में आया? जैसे सामान्यतः प्लेन जो चलता है वो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग चलता है, उसका ऊपर में कोई रास्ता नहीं बना हुआ, जो उसको सबसे कम पॉसिबल वाला डिस्टेंस लगेगा उसी के लॉन्ग चलेगा। जल्दी पहुंचाने का एक कारण ये भी है। बात समझ में आया? उसके लिए तो रास्ता बना हुआ है नहीं, उसको हवा में उड़ के जाना है, यहां से दिल्ली जाना है, तो जो सबसे छोटा पाथ लगेगा उसी के लॉन्ग वो उड़ लेगा। बात समझ में आया? लेकिन ट्रेन हो गया, बस हो गया, या बाइक हो गया, या और कोई वाहन हो गया, वो रोड से जाएगा या तो सड़क से जाएगा, या समुद्र से कोई जा रहा है, नदी से कोई जा रहा है, तो नदी जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे जाना पड़ेगा, तो फिर उसका डिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा। बात समझ में आया? सामान्यतः प्लेन जो चलता है वो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग चलता है, कुछ इधर उधर होता है लेकिन उसको आप मान सकते हैं क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग चलता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब देखिए यहां से कुछ रिजल्ट निकल कर आता है, ये आपको नहीं लग रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा। नहीं बात समझे? क्या ज्यादा होगा? ये बात मानकर चलिए कि डिस्टेंस ज्यादा ही रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। एक बार बराबर हो सकता है,
कि यदि रास्ता भी ऐसा ही है और डिस्प्ले, जैसे सामने वाला घर में कोई रह रहा है, एकदम जस्ट कोचिंग के गेट के सामने वाला घर, तो फिर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। एक स्थिति में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है कि जिस रास्ता पर चला है उसी रास्ता के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, तो फिर आपको क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा कम होगा, किससे, डिस्टेंस से, या कभी कभी बराबर भी हो सकता है। कब बराबर होगा, जब रास्ता के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग रास्ता हो जाए, तब फिर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। बात समझ में आ गया। दूसरा बात, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा और मान लीजिए कि जीरो भी नहीं होगा। एक ही स्थिति में जीरो होगा कि जब हम चल भी नहीं, मान लीजिए सुबह उठे और दिन भर बेडे पर रहे, तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसा होगा, जीरो। सामान्य केस में डिस्टेंस जीरो भी होना संभव नहीं है, और डिस्टेंस जीरो है कभी संभव भी है, तो वो डिस्टेंस ये बात बताएगा कि आज दिन भर ये पार्टिकल चला नहीं। जैसे बेंच डेस्क, जैसा इसका डिस्टेंस कल था आज भी वही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जीरो तो हो सकता है लेकिन वो बहुत कम केस। बात समझ में आ गया। तो एक बात क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव और जीरो। बट क्या चीज, डिस्टेंस ओनली क्या चीज, पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए कोई पार्टिकल नहीं चला तो जीरो होगा उसका डिस्टेंस। ये बात आप लिख लीजिए, फिगर दिखा लीजिए। हाँ फिगर बनाइएगा, नहीं तो कैसे होगा, फिगर तो बहुत बनाना पड़ेगा। फिजिक्स पढ़ना है तो फिगर हर एक बार बनाना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा मर्सी है, ऑप्टिक्स आने दीजिए 12th क्लास। बात समझे, एक लाइन लिखेंगे नहीं कि दो वो फोटो बनाए। बात समझ में आया। लिख लिए। हो गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, समझ में आया जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें। है एक क्वेश्चन लिखिए तो क्वेश्चन बनाइएगा नहीं। बात समझ में आया? पहले ना आपको बताया है कि 11th के फिजिक्स में कहानी ड्रामा कम है, क्वेश्चन ज्यादा करना। बात समझ में आया? इसलिए क्वेश्चन से डरना नहीं है। देखिए लिखिएगा, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर path of radius 21 meter. Find distance and displacement after 1.5 revolution. और डिस्प्लेसमेंट गलत है। क्या समझा तुम लोग, बोलो। लिख लिया? लिखा जी? बना? नहीं बना? प्रयास करो। कैसे होगा? नहीं कहने से काम थोड़ी ना चलेगा बाबू। रेवोल्यूशन मतलब होता है चक्कर। नहीं बात समझे? जैसे आरपीएम इसी को बोल, मतलब आरपीएम इसको नहीं बोलते हैं। आरपीएम में जो नाम सुना है, आरपीएम, आरपीएम ने सुना है? तुम लोग सुना है लड़का? आरपीएम नाम सुना है? हाँ? ना सुना है? मोटरसाइकिल चलाने आता है कितना लोग? इतना लोग को आता है, आरपीएम ने सुना है? अभी जाना तो मोटरसाइकिल में यदि होगा तो देखना, उसमें वो आरपीएम मीटर लगा रहा, कोई भी वाहन है उसमें आरपीएम मीटर जरूर एक लगा रहे, कोई भी वाहन। बात समझ में आया? उसमें ये लिखता, पता नहीं, बस चलाने आ गया ना। बात समझे? देखिए आप बताते हैं आरपीएम क्या होता है, वेलोसिटी में आ जाएगा। देखिए इधर पहले इसको समझो। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर। ना बात समझे? बात समझ में आया? आरपीएम में भी है रेवोल्यूशन पर मिनट। इसी को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। बात समझ में आया? पर मिनट क्या होता है? जैसे पंखा खरीदने जाएगा तो बताएगा 200 आरपीएम का फैन, 400 आरपीएम का फैन है, मतलब
1 मिनट में 400 चक्कर पूरा करेगा। बात समझ में आया? तो फैन हम लोग को कौन लेना चाहिए? ज्यादा हवा चाहिए तो फिर ज्यादा आरपीएम वाला लेना चाहिए। जिसका आरपीएम जितना ज्यादा, मतलब 1 मिनट में वो ज्यादा चक्कर पूरा करेगा। मतलब चक्कर का मतलब हो गया एक कंप्लीट राउंड पूरा करने में जितना समय लगा उसको टाइम पीरियड कह देंगे। बात समझ में आ गया? तो यहां पर रेवोल्यूशन का मतलब किससे है? चक्कर से। बात समझिए इधर। अब बोला एक 21 सेंटीमीटर 21 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार रास्ता है। एक पार्टिकल क्या करता है, कोई कण है जो यहां से चला, या मान लीजिए यहां से चला, तो एक चक्कर पूरा किया, 1.5 चक्कर लिखा हुआ है, 1.5 चक्कर का मतलब हो गया एक चक्कर पूरा किया, आप फिर आधा किया। नहीं, यहां से चला था यहां तक पहुंच गया, फिर कितना किया? आधा, तब ना 1.5 हुआ। 1.5 का मतलब क्या हुआ? 1.5। 1.5 का मतलब क्या हो गया? एक चक्कर पूरा किया और दूसरा में आधा। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बता। एक चक्कर पूरा करेगा तो 2 पाई आर, अब फिर आधा पूरा करेगा पाई आर। अभी तो बताए थे पूरा चक्कर पूरा किया तो परिधि के बराबर, और आधा चक्कर पूरा किया तो फिर से आधा परिधि। आधा परिधि का मतलब हो गया पाई आर, मतलब कितना हो गया? 3 पाई आर। तो 3 पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू कितना आ गया है? 132। ये ना आएगा जी? नहीं आएगा। ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहां से है 109। अच्छा ठीक है, 9 दूना 18, 198 हो जाएगा ना, 198 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट है तो रेडियस 21 और 21, इधर ये पूरा डायमीटर होगा, व्यास होगा। इसी को क्या लिख सकते हैं? डायमीटर लिख सकते हैं। डायमीटर या व्यास बोल सकते हैं। तो व्यास होता है 2r, तो 2r का मतलब हो गया 2 गुना, नहीं हो गया? ऐसे बनाते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जो फॉर्मूला लगेगा वो अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है उसको फॉर्मूला। लिखिए क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। हो गया? देखिए क्या होगा, एक क्वेश्चन लिखिए, देखो फिगर बनाया हुआ है। हाँ,
यही फिगर, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है P, यहां पर दिया हुआ है Q, और यहां पर दिया हुआ है R। ये वाला यहां से यहां तक की दूरी को दिखा रहा है 4R, और यहां से यहां तक की दूरी को दिखा रहा है 2R। इस दूरी को दिखा रहा है A, और इस दूरी को दिखा रहा है B। बात समझ में आया? दिया हुआ है A का वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर, B का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर, R का वैल्यू दिया हुआ है 11/पाई मीटर। तो फाइंड करना है, फाइंड बात समझ में आया? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस traveled and displacement if a particle moves along regular line, ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन और बनाइए। रेगुलर लाइन समझ रहा है? ये वाला डॉटेड लाइन है, और ये वाला यहां से यहां क्या है? रेगुलर लाइन। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, लिख लो और थोड़ा सा इसमें जोड़ लो, पूरा नहीं लिखा है। फ्रॉम P to R, इतना जोड़ लीजिए, P to R। बनेगा पक्का? होमवर्क में लिख लो, घर से बना कर आना। अभी बस यहीं तक, जितना बात बताए हैं, दो ही को बात बताए मेन रूप से। क्या क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको आइएगा घर से बना करके होमवर्क टाइम दीजिएगा। डिस्टेंस अलग से कैलकुलेट करिएगा, डिफिनेशन को पढ़िएगा, पिछला क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद बनाइएगा स्थिर से। रेगुलर लाइन मतलब समझ में आ रहा है ना? रेगुलर लाइन मतलब समझ में आ रहा है? रेगुलर लाइन ये वाला है, उजला वाला है रेगुलर लाइन, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब जो कण चल रहा है ऐसे चल रहा है। ये डॉटेड वाला लाइन जो है ना, वो है, ये नहीं है, हा? डिस्टेंस 48 मीटर और डिस्प्लेसमेंट गलत। पत्ते आंसर नहीं दिले, हम आंसर देख रहे हैं बस, हमको नहीं पता है कि सही है कि गलत है, लेकिन आंसर नहीं मैच कर। आंसर नहीं है तो बुक में तो आंसर गलत नहीं रहता है सामान्यतः। इसको बना कर आना, क्या आंसर आ रहा है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? बना कर आना है, ठीक है। चलिए अगले क्लास फिर हम मिलते हैं। कल कौन कौन सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री और मैथ बोले होंगे ना सर, कि मैथ होगा किसके जगह पर? बायोलॉजी के जगह। ठीक है, कल आइए।